प्रिय छात्रों, आज हम लोग आज़ादः चंद्रशेखरः यह पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्यः चंद्रशेखरः। राष्ट्रहित में अनुरक्त अर्थात संलग्न रहने वाले, तो राष्ट्रहित में संलग्न रहने वाले, आत्मबलिम कर्तुम आत्मबलिदान करने के लिए, सहर्षम उद्यतानाम सहर्ष हर्ष के साथ उद्यत रहने वालों में, अग्रगण्य आगे रहने वाले, चंद्रशेखरः चंद्रशेखर भारतस्य स्वातंत्र्येतिहासे असौ भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सततम उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च सदा उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुञ्जानाः स्वतंत्रता के मधुर फल का भोग करने वाले, उपभोग करने वाले, वयम अर्थात हम लोग, अधुना इस समय, प्रकामम अत्यधिक, मोदामहे आनंदित हैं, तद वृक्षारोपकास्तु उस वृक्ष के आरोपक यानी लगाने वाले, उस वृक्ष का आरोपण करने वाले अर्थात लगाने वाले, ते एवात्म बलिदायकास्तादृशाः वीराः एवासन। ते आत्म बलिदायकाः वीराः, तो वे आत्म बलिदान करने वाले वीर, तादृशाः वीरा वैसे ही वीर थे, आसन यानी थे, प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः प्रातः स्मरणीय वे वीर, कदापि कभी भी, भारतीयैरस्माभिः, तो यहाँ पर संधि है, भारतीयैः अस्माभिः, तो अस्माभिः भारतीय, हम भारतीयों के द्वारा, नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते, विस्मर्तुं नैव शक्यन्ते, भुलाए नहीं जा सकते, तेषां विस्मृतिस्तु उनका विस्मरण तो यानी उनको भूलना तो, महती कृतघ्नता स्यात् बहुत बड़ी कृतघ्नता होगी, तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्यः, वैसे ही उन्हीं, तेषु एव वीरेषु उन्हीं वीरों में, मूर्धन्य, परम स्वतंत्रश्चंद्रशेखरः परम स्वतंत्र चंद्रशेखर, आजीवनम स्वतंत्र एव आसीत् आजीवन स्वतंत्र ही थे, सततम प्रयतमानैरपि आरक्षकैः निरंतर प्रयत्न करते हुए भी, आरक्षकों द्वारा, आरक्षक यानी सिपाहियों द्वारा, तत्करे लौह श्रृंखला न पिनद्धा, उनके हाथ में लौह श्रृंखला यानी जंजीर, हथकड़ी, न पिनद्धा नहीं पहनाई गई या नहीं पहनाई जा सकी, मातृभूमि परिचारकः राणा प्रताप इव, मातृभूमि की सेवा करने वाले सेवक, मातृभूमि के सेवक, राणा प्रताप इव, असौ असावपि जो लिखा है, असौ अपि है, संधि भी है यहाँ पर, अयादि संधि, असावपि है, तो मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप की तरह ये भी, असौ अपि आत्मबलिदायको वीरः, यह आत्मबलिदानी वीर भी, रक्तस्नातो अपि, रक्त से स्नात होते हुए भी यानी रक्त खून से रंगे हुए होते हुए भी, रक्त से स्नात करते हुए भी, स्वतंत्र एवं परिभ्रमण, स्वतंत्र ही भ्रमण करते हुए, प्राणान त्यजत, प्राणों को त्याग दिया, यानी परतंत्र नहीं हुए, इन्हें पकड़ा नहीं जा सका, हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकी, और ये स्वतंत्र इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया। जीवितः स तैः कथमपि न गृहीतः, कथमपि यानी किसी भी तरह से, जीवितः स जीवित रहते हुए वे, तैः यानी उनके द्वारा, यानी आरक्षियों द्वारा, आरक्षकों द्वारा, सिपाहियों द्वारा, कथमपि किसी भी प्रकार से,
न गृहीतः नहीं पकड़े जा सके, यानी नहीं पकड़ सके। देशभक्तानाम आदर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म, देशभक्तों के लिए आदर्श रूप चंद्रशेखर का जन्म षडधिकैकोनविंशतिशततमे, षड अधिक यानी 6 अधिक, एकोनविंशतिशत यानी 1900 अर्थात 1906 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी वर्ष में जुलाई मासस्य जुलाई महीने की त्रयोविंशतितमायाम तारिकायाम, तारिका यानी तारीख, त्रयोविंशति अर्थात 23, तो 23 तारीख को मध्य प्रदेश से भांवरा ग्रामे अभवत, मध्य प्रदेश के भांवरा नामक गांव में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीतारामः, उनके पिता श्री सीताराम स्वीयया धर्मपत्न्या, अपनी धर्मपत्नी जगरानी नामधेयया सह, अपनी जगरानी नाम की धर्मपत्नी के साथ उन्नाव जनपदस्य, उन्नाव जनपद के बदरका ग्रामात् गत्वा, बदरका गांव से जाकर तत्रैव निवसत, वहीं रहने लगे थे। सह तत्र, वहाँ वे, तत्र सह या सह तत्र, वह वहाँ अल्लीराजपुर राज्ये, अल्लीराजपुर राज्य में वृत्त्यर्थम कार्यम अकार्षित, वृत्त्यर्थ यानी जीविका के लिए, कार्यम अकार्षित कार्य करने लगे। अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनं चालभत, चालभत यानी च अलभत, लभत यानी प्राप्त किया कर, और 8 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करते थे। आगे देखें, एकदा चंद्रशेखर, यहाँ से एक बार एकदा अर्थात एक बार चंद्रशेखर, चंद्रशेखर तस्यैवोद्यानस्य, तस्य एव उद्यानस्य, तो उसी उद्यान के अर्थात अल्लीराजपुर राज्य के ही उद्यान का फलम एकम, एकम फलम एक फल को पितरम अपृष्ट्वैव, अपृष्ट्वा एव, पृष्ट्वा यानी पूछकर, अपृष्ट्वा यानी बिना पूछे, तो पितरम अपृष्ट्वै बिना, पिता से बिना पूछे ही अत्रोटयत तोड़ लिया। क्रोधाविष्टस्तज्जनकः, क्रोधाविष्ट यानी क्रोधित होकर, तज्जनकः उनके पिता सीतारामः, सीताराम ने प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष देशीयम अर्थात 11 वर्षीय, प्रियम सुतम प्रिय पुत्र को, प्रिय पुत्र चंद्रशेखरम यानी चंद्रशेखर को, तो 11 वर्ष वाले प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान निस्सारयामास, घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत, क्रोधित पिता ने कहा, गत्वा अर्थात जाकर, मालाकारम क्षमाम याचस्व, मालाकार से यानी माली से क्षमा मांगो, परम स परंतु वे, एवं कर्तुम न उद्यतः, नोद्यतः गुण संधि है, नोद्यतः, एवं कर्तुम ऐसा करने के लिए, उद्यतः न वह तैयार नहीं हुए। गृहान निर्गत्य घर से निकलकर, निर्गत यानी निकलकर, वर्षद्वयम 2 वर्ष तक, इतस्ततः इधर से उधर, सह वे, प्रति नगरम भ्रामम भ्रामम प्रत्येक नगर घूम घूम कर, घोरम श्रमम कृत्वा कठोर श्रम करके, जीविकाम निर्वहत जीविका का निर्वहन किया। दैववशात सह बालकः भाग्य से, दैव से अर्थात भाग्य से, वह बालक वाराणसीम उपगम्य वाराणसी पहुंचकर कस्यांचित संस्कृत पाठशालायाम किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृताध्ययनम अकरोत् संस्कृत का अध्ययन करने लगा। तो आप लोगों ने पढ़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगे। तो इस तरह से संस्कृत का अध्ययन करने के कारण ही कह सकते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं। एकदा कोपि दुष्टो युवा, एक बार कोई दुष्ट युवक कामप्येकाम भद्र युवतीम, किसी एक भद्र यानी सभ्य युवती को
पीड़यन परेशान करता हुआ चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः, चंद्रशेखर के द्वारा बलपूर्वक गृहीतः यानी पकड़ लिया गया। तम धराशायिनम कृत्वा, उसको धराशायी करके यानी जमीन पर गिरा करके, कृत्वा यानी करके, जमीन पर गिरा करके, तस्यो रसि, उसके उरसी अर्थात छाती पर, उपविष्टश्च बैठकर, धराशायी करके और उसकी छाती पर बैठकर, चंद्रशेखरः तम तावत न मुमोच, तम तावत न मुमोच, तम यानी उसको, तावत यानी तब तक, न मुमोच नहीं छोड़ा, यावत सह जब तक कि वह, चंचलः दुष्टः धृष्टः निर्लज्जो युवा, जब तक कि वह चंचल दुष्ट उद्दंड, धृष्ट अर्थात उद्दंड, निर्लज्जो युवा, निर्लज्ज युवक ने, ताम युवतीम उस युवती को, भगिनिकेति भगिनिका इति बहन ऐसा न अकथयत नहीं कहा, क्षमा यांचांच और क्षमा याचना न अकरोत नहीं किया। तो उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस युवक ने उस युवती को अपनी बहन नहीं कहा और उससे क्षमा याचना नहीं मांगा। अनया घटनया, इस घटना से चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता, चंद्रशेखर की अत्यधिक प्रसिद्धि हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः, आचार्य नरेंद्र देव ने उनसे प्रभावित होकर काशी विद्यापीठे, काशी विद्यापीठ में तस्याध्ययन व्यवस्थां कृतवान, उनके अध्ययन की व्यवस्था कर दिया, कृतवान यानी किया। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा, जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोगांदोलने सम्मिलिताः जाता, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, तदा आजादोपि, तब आजाद भी, तत्र सम्मिलितः, उसमें सम्मिलित हो गए। त्रिवर्णम ध्वजम आदाय, त्रिवर्णम यानी तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा ध्वज लेकर, आदाय अर्थात लेकर, जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता, भारत माता की जय हो, इति घोषयन्, ऐसा बोलते हुए, न्यायाधीशस्य सम्मुखम आनीतः, न्यायाधीश के सामने लाए गए। तदा स्वकीयम नाम, तब उन्होंने स्वकीयम नाम यानी अपना नाम, आजाद इति, आजाद ऐसा, पितुर्नाम स्वाधीन, और पिता का नाम स्वतंत्र, गृहंच और घर, कारागारम अवोचत, कारागार बताया। तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और घर का नाम कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीश, तब क्रुद्ध होकर न्यायाधीश ने, तस्मई उन्हें, 15 कशाघातम, कशा यानी कोड़ा, आघात यानी मारना, तो 15 यानी 15 कोड़े मारने का, दंडम अददात, दंड दिया। तदापि सह, फिर भी उन्होंने, जय जयकारम कृत्वा, जय जयकार करते हुए, मनसि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम, मन में ब्रिटिश साम्राज्य का उन्मूलन करने का संकल्पम अकरोत्, संकल्प किया। कशाघातेन पीड्यमानोपि, कशाघातेन यानी कोड़े की मार से, पीड्यमानः पीड़ा पाते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी, सह निश्चल एवासित, वे निश्चल ही रहे। ततः बहिरागत्य, वहाँ से बाहर आकर, सहजनैः अभिनंदिता, वहाँ से बाहर आने पर सहजनैः अभिनंदिता, लोगों ने उनका अभिनंदन किया। 22+1920 अर्थात 1922 वर्ष में, ईस्वी वर्ष में, यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनम, गांधी महोदयेन आंदोलनम, दीर्घ संधि यहाँ पर, जब महात्मा गांधी के द्वारा, महोदय, जब महात्मा गांधी महोदय के द्वारा, आंदोलनम निवारितम, आंदोलन रोक दिया गया, तदा आजादो दुखितो जाता, तब आजाद दुखितो जाता यानी दुखी हो गए। यतः क्योंकि अहिंसकांदोलने, अहिंसक आंदोलन में, तस्य निष्ठा न आसीत, उनकी निष्ठा नहीं थी। प्रिय छात्रों,
आज आप लोगों ने इतना पढ़ा, आप लोग इसको वीडियो को 2-4 बार देखें और इसका अच्छे से अध्ययन करें। जहाँ पर समस्या हो तो आप पूछें। धन्यवाद।